खान के सवैये को पढ़ेंगे। कल हमने रसखान जी के जीवन परिचय को जान लिया है और अब हम आज रसखान जी के द्वारा रचित सवैये को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ेंगे, फिर इसके भावार्थ को समझेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए बच्चों, साथ में बैठ के सब लोग पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल ग्वाल, गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहाँ बस बस मेरो चरों नित नंद के धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसों बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। बच्चों, यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। एक बात और बच्चों, यहाँ पर ये जो रसखान का अर्थ है, यहाँ पर दो अर्थ है। एक तो रसखान जी अपना रसखान नाम रखते हैं और दूसरा इनका अर्थ होता है श्री कृष्ण से। तो यहाँ आप श्लेष अलंकार भी समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि मानस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल ग्वाल के गांव के ग्वारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, अगर हम मानव हूं, तो वही रसखान मतलब वही श्री कृष्ण के यहाँ बसों, निवास करूं। ब्रज, जो ब्रज के गोकुल के, ब्रज और गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। आगे पंक्ति में कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन। आगे पंक्ति में कहते हैं रसखान की जो मैं पशु हो जाऊं, इसमें तो मेरा बस नहीं है, लेकिन अगर मैं पशु का जन्म भी हो, मेरा अगला जन्म हो, तो मैं सदैव जो नंद बाबा की गायियां हैं उन्हीं के बीच सदा नित मतलब सदैव चरूं, उनके गायों के बीच में सदा चरूं। मझारन अर्थात मध्य में, बीच में। उसके बाद आगे फिर देखिए रसखान क्या कहते हैं बच्चों कि पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। फिर अगर कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर का भी हो, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो भी उसी पर्वत का ही पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पर उठाया था इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर धारण किया था। फिर आगे कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। फिर आगे पंक्ति में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म पंछी का हो जाए, अर्थात मैं अगले जन्म में अगर पक्षी हो जाऊं, तो भी हमारी यही इच्छा है कि हम यमुना के किनारे कदम की डालों पर बैठ के वहीं पर निवास करूं। इस प्रकार रसखान चाहते हैं कि हम हर तरह से श्री कृष्ण के सानिध्य में रहूं और हम पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो बच्चों, यह पंक्ति आपको समझ में आई होगी, एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, क्योंकि हमने इनके जीवन परिचय में ही बता दिया था कि रसखान चाहते हैं कि मैं सदैव श्री कृष्ण के ही सानिध्य में रहूं, उनका ही आशीर्वाद मिले और उन्हीं में पूरी तरह से बस जाऊं। तो इनमें रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मेरा मनुष्य अगले जन्म में मैं मनुष्य हूं, तो मैं कहीं और मेरा वास ना हो, वहीं ब्रज गोकुल जो है, गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं उन्हीं के बीच मेरा निवास रहे, मैं वहीं बसूं। आगे कहते हैं कि अगर मैं पशु हो जाऊं तो कहाँ बस मेरो, अर्थात मैं पशु भी हो जाऊं तो भी मेरा बस तो नहीं है, फिर भी अगर मैं पशु हूं तो भी मैं जो नंद बाबा की जो गायें हैं उन्हीं के बीच में नित्य सदैव चरूं, ऐसी उनकी इच्छा है। फिर आगे कहते हैं रसखान की अगर मैं पाहन ही हो जाऊं, अर्थात पत्थर ही बन जाऊं, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने एक उंगली पर धारण किया था और
इंद्र के घमंड को चूर किया था। आगे फिर कहते हैं कि अगर मैं खग हो जाऊं, जो खग हूं तो बसेरो करूं, अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, तो मैं उसी यमुना तट के कालिंदी अर्थात यमुना कूल अर्थात किनारा और कदम की डाल जो कदम के पेड़ के डाल है, मैं वहीं पर मेरा निवास स्थान हो। तो बच्चों ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, नेक्स्ट सवैये पे। कहते हैं कि अब इसमें बच्चों एक गोपियों के बारे में दिया है कि गोपियां, ये रसखान जी ही कहते हैं कि गोपियां अब जा रही हैं श्री कृष्ण के नंद बाबा के भवन में। तो वहां पर श्री कृष्ण को देखती हैं, माता यशोदा के भाग को बड़ा ही सराहती हैं। वहां पर उनके जो लाल हैं श्री कृष्ण को लाख आशीष देती हैं। उनके जो लालन पालन के बारे में बात करती हैं, माता यशोदा जो सजाती हैं उनको, उसी के बारे में इसमें रसखान जी ने बताया है। तो बच्चों यहाँ आगे पढ़ते हैं कि आजू गई हूँ तू भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौही बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हम हमेला निहारे निहारत, वारत ज्यों चुचुकारत छौ नहीं। इसमें बच्चों एक गोपी है जो कह रही है कि अभी मैं भोर में ही नंद बाबा के भवन में गई थी, आजू गई होती भोर ही हूँ। हम गोपी को ही कह रही है कि हम अर्थात हम आज भोर प्रातः प्रातः सुबह सुबह ही नंद के भवन गई थी। वहां पर हमने क्या देखा, देखी कि वाको जियो जुग लाख करोड़। वो कहती हैं कि वो जो वहां के जो माता यशोदा के लाल श्री कृष्ण हैं वो लाख करोड़ वर्ष जिए। माता यशोदा के सुख को तो शब्दों में कहे ही नहीं, बखान ही नहीं किया जा सकता उनके भावों को। माता यशोदा इतने प्यार से तेल लगा रही हैं श्री कृष्ण को, फिर उसके बाद काजल लगा रही हैं, अंजन अर्थात काजल लगा रही हैं, फिर भौं बनाए और फिर भौहें बनाती हैं, और फिर उसके बाद डिठौने अर्थात काला टीका लगाती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको काला टीका माताएं लगाती हैं, तेल लगा के काजल लगाती हैं, फिर उसके बाद काला टीका लगाती हैं। तो वही यहाँ पर भी माता यशोदा श्री कृष्ण को सजा रही हैं, तेल लगा रही हैं, अंजन लगा रही हैं, इस प्रकार काला टीका भी लगा रही हैं। फिर आगे कहती है गोपी की डारी हमें निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौने, और उनके गले में माला डाल के बड़ा सुंदर से सजा के उनको निहार रही हैं, उनको उवार रही हैं, मतलब उनकी बलैया ले रही हैं और बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं, प्यार है चुचकार पुचकार रही हैं, दुलार कर रही हैं। कौन? माता यशोदा। अब नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर अब देखते हैं कि कह रही हैं, यहाँ पर भी देखिए बच्चों गोपियों के ही बारे में दिया गया है कि गोपियां अपनी जो भावनाएं हैं कैसे प्रकट करती हैं। रसखान जी ने लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वा छवि को रस खाने बेलोकत वारत काम कलानी भेकोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों सो ले गयो मखन रोटी। तो बच्चों यहाँ पर इस एक एक पंक्ति को हम लोग समझते हैं। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो है श्री कृष्ण जो है, उनके क्या कहते हैं बच्चों, पूरी तरह से धूल से लपेटे हुए हैं। धूल मट्टी में बच्चे खेलते नहीं हैं, तो वैसे वो श्री कृष्ण भी श्याम जो भी खेल रहे हैं अपने आंगन में और धूल से लपेटे हुए हैं। और वैसे ही उनके जो सिर पे सुंदर सा चोटी भी बना है, घुंघराले घुंघराले बाल भी हैं, और फिर इधर उधर अपने आंगन में घूम फिर रहे हैं, खाते हैं, खेलते हैं, खाते खेलते घूम फिर रहे हैं। और जब वो चलते हैं तो उनके जो पैर में पैजनी है वो बड़ा ही सुंदर बज रही है, बड़ा ही मनोहर लग रहा है पैजनी, और पीली 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 कछौटी पहने हुए हैं। आगे कहती हैं कि वह छवि को रस खान भी लोकत। अब यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि उस छवि को निहार रही हैं गोपियाँ, और कह रही कि वारत काम कला निधि कोटि, और जो कामदेव हैं अपनी कोटि करोड़ों
कलाओं की जो निधि है, कोष है, उसको उन पर वार रहे हैं। आगे कह रही हैं कि आगे रसखान जी कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आगे गोपियां रसखान जी कह रहे हैं कि हे सजनी, हे प्रिय, ये जो काग है ना, इसका भाग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही भाग्यशाली है कि जो ये श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया है। इस प्रकार के दर्शन तो बहुत तपस्वी ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त होता, जो एक काग को प्राप्त हुआ है और उसके श्री हरि के हाथ से माखन रोटी ले गए हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। जा दिन ते वो नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोना सो कर, सिखानी ही एक में मैं समाई गयो है। और को न काहू की कानी करे, शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पर बच्चों गोपियों के भाव को बड़ा ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है श्री रसखान जी ने। यहाँ पर कहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि जिस दिन से वो जो नंद का छोरा है ना, वो जिस दिन से यहाँ पर इस वन में अपने धेनु अर्थात गायों को चरा के गए हैं, और जो मोहिनी वाली तान धुन का जो गोधन गावत, मतलब गैयों को चराते समय जो एक प्रकार का गीत है, उसको गाते हुए जो गए हैं, और वेणु बजा अर्थात बांसुरी बजा के और मन को रिझा के गए हैं, तब से वह दिन सो कछुटोना, जैसे लगता है उस दिन से कछुटोना हो गया है कि रसखान ही में समाये गए, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर बच्चों देखो, सिर्फ यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण हृदय में, रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण हृदय में समाये गए हैं, जैसे किसी प्रकार का टोना कर दिए हो। जिस दिन से नंद का छोरा जो है वो यहाँ पर वन में अपने गायों को चरा के गए हैं, मोहिनी तान से गोधन एक प्रकार का गीत गाते हुए अपने बांसुरी को बजा के गए हैं, तब से उसी दिन से जैसे मानो कुछ टोना हो गया हो, वो पूरी तरह से ही सभी के हृदय में समा गए हैं। आगे कह रहे हैं कि कोना, गोपियां कह रहे हैं कि कोना काहू की कान करे। यहाँ पर हे सखी, कोई किसी का कान, मतलब कोई किसी का ध्यान नहीं कर रहा, कोई किसी के से मतलब नहीं रख रहा है, जैसे मानो शीघ्रो ब्रज, सभी ब्रजवासी उस वीर के, उस श्री कृष्ण के मोह में बिकाई गए है। आगे पंक्ति में कहते हैं रसखान, देखिए बच्चों, कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। बच्चों यहाँ पर गोपियों का ही मनोदशा चित्रण किया गया है। निषेधों से रहे संग साथ लगी, ये सौतनी तापन क्यों सही। निज मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको रही है। मिले आओ सब सखी भागी चलो, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। यहाँ पर हास्य भी, अलंकार भी लग रहा है बच्चों, कि गोपियां कह रही हैं कि हे सखी आओ हम यहाँ से भाग चलें, अब तो इस ब्रज में मात्र बांसुरी ही रहेगी। तो आइए बच्चों इसके भावार्थ को समझते हैं। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही सुंदर भाव है इसमें। गोपियां आपस में कह रही हैं कि कान्हा भय, हे सखी, जो कृष्ण हैं, कान्हा जी हैं, वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, और अब कौन सखी अब हमको कौन चाहेगा, हमारी तरफ कौन ध्यान देगा, क्योंकि कान्हा तो अब बांसुरी की तरफ ही पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। निषिधौ से रहे संग साथ रही, और निस दिन साथ ही रहती है हमेशा। ये इस प्रकार की जो बांसुरी रूपी सौतन है, इसके ताप को हम क्यों सहेंगे। आगे कह रहे कि जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मेरे मनमोहन के मन को मोह लिया हो, रसखानी सदा हमको दही है। हे सखी, रसखान कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, सदा ये बात हमारे हृदय को जलाती रहेंगी, हमको कष्ट पहुंचाती रहेंगी। फिर आगे कहती हैं कि मिल आओ सब सखी भागी चलें। हे सखी, आओ सब लोग, हम लोग मिलके इस ब्रज से भाग चलते हैं कहीं दूर, क्योंकि अब इस ब्रज में तो मात्र बांसुरी ही रहेंगी। चली भाग, मिले आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। तो आओ सखी,
अब हम लोग मिलके इस ब्रज से चले जाते हैं, क्योंकि अब इस ब्रज में मात्र बांसुरी ही निवास करने वाली है। बच्चों अब हम नेक्स्ट और लास्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति में कह रहे हैं कि अब गोपियां ही आपस में बात कह रही हैं कि मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़े पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी ना, अधरान धरी अधराना धरूंगी। यहाँ फिर गोपियां कहती हैं कि हे सखी, मैं भी मोर के पंख को सिर पे रखूंगी, लगाऊंगी, गुंज के माला को भी पहनूंगी, और वो क्या कहते हैं कि पीताम्बर भी ओढ़ूंगी, और लकुटी अर्थात लाठी भी लूंगी, और वन में गोधन ग्वारन के संग भी फिरूंगी, मतलब गोधन और ग्वारों के साथ चराऊंगी और फिरूंगी, उन्हीं के साथ बीच में रहूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, और मेरे मन को वही भा रहे हैं जो, लेकिन सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण, यहाँ पर भी श्री कृष्ण ही अर्थ आ रहा है बच्चों। कह रहे हैं कि भाव तो वही मेरो रस खान, वही मेरे रस खान मेरे मन को भा रहे हैं, सो इसलिए तेरे उन्हीं के कहे मैं सारे स्वांग को करूंगी, सभी स्वांग सभी नाटक करूंगी। लेकिन या मुरलीधर की, ये मुरलीधर की जो मुरली है ना, जिसे वह हमेशा अपने अधरों पर रखे हुए होते हैं, इसको मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। तो बच्चों ये पंक्ति आपको अच्छे से समझ में, सवैया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसको मात्र 2 से 3 बार कंसंट्रेशन ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा बच्चों, आप सुनने पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पंक्ति है, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पहली पंक्ति इसमें इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पंक्ति में से है ये पहली पंक्ति, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो हमने अभी शब्दों में इसका भावार्थ बताया है, इसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। आप जिस प्रकार से हमने बताया है कि जीवन जो परिचय है, कवि परिचय है, इनको जिस प्रकार से फ्लो चार्ट हमने बताया है, फ्लो चार्ट बनाते हुए फिर उनके पदों को, जो इम्पोर्टेंट पद हैं, जैसे ये हो गया इम्पोर्टेंट पद हो गया, आगे कुछ और पद हैं जैसे ये बच्चों, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पद में से ये भी है, ये देखिए, और ये लास्ट वाला पद भी इम्पोर्टेंट पदों में से है। इन सबको आप अपनी कॉपी में भावार्थ को, इनको लिखने के साथ साथ भावार्थ को भी लिखिएगा, और इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। एग्जाम टाइम में भी इसको दोहरा लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और निश्चिंत होके आप इसको बस मात्र पढ़ते रहिए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा हो, तो आप इसको लाइक भी करें और कुछ लोगों में भेजें भी, जो आपके सहपाठी लोग हैं उनको भेजिए और वो सभी पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे गांव दराज में, दूर दराज में, जो जिनके पास पुस्तक भी नहीं होगा बच्चों, तो वहाँ से आप सेंड करिए, कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और जिससे सबको लाभ हो। और इसीलिए बच्चों हम ये बुक से ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी जरा सा बुक में और इसमें कोई परिवर्तन ना दिखे, इसीलिए हम सीधा किताब से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अभी वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पंक्ति में, जो सूरदास जी के, सॉरी बच्चों, रसखान जी के आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कवित्त, इस कवित्त को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समय लगेगा। छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले सकें, और इसको स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। 2 से 3 बार रिपीट करिए और पन्ना पलटते रहिए। ध्यान रखिए बच्चों, परिश्रम करने के लिए, सफलता पाने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे बच्चों, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और चूंकि आपको यही हाई स्कूल का कक्षा 10 तक तो पढ़ना ही नहीं है, आपको आगे भी पढ़ना है। 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, आगे कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए।
सुनने की आदत डालनी, चीज़ें जिससे आप ज़्यादा देर तक, धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल के अंदर बैठ के पढ़ने की, ज़्यादा समय तक, देर तक पढ़ने की आपके अंदर आदत विकसित हो, डेवलप हो आपके अंदर, आप पढ़ने में मन लगा सकें। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको पढ़ना है। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जीवन में। अपने माँ बाप को के लिए पढ़ना है, अपने परिवार के लिए पढ़ना है। तो इसलिए बच्चों पढ़ने पे आप फोकस कीजिएगा, पढ़ने की आदत बनाइए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहिए। भले थोड़ा पढ़िए, पर कोशिश करिए जो 365 दिन होते हैं पूरे साल के, उस 365 दिन में कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई ना किया हो। तो बच्चों अब इसी शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो ये क्या है, कविता है रसखान जी का, चूँकि बहुत छोटा है बच्चों, तो इसको हम बहुत छोटे से वीडियो में 10-5 मिनट के वीडियो में बना देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों अब वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।